Welcome students. Here we are going to discuss another important topic with respect to political economy, which is solely with respect to Pakistan. That is the this is second lecture regarding the situation with respect to Pakistan. Earlier we have discussed the problems or the institutions, economic institutions, and in today's lecture we are going to discuss agricultural development in Pakistan. Agricultural development. Pakistan is an agricultural country and it depends on its agriculture since its inception. So let's see in this lecture. Forms of agriculture in Pakistan. Number one is small scale subsistence farming. Forms of agriculture. Small scale subsistence farming means it is also known as domestic farming, domestication, because such farming is carried on small scale and most of the produced product is locally consumed and small surplus is exported. The farmers also keep some cattle to get milk. Such type of farming is carried on. यानी इसको हम डोमेस्टिक फार्मिंग पालतू एक तरह से खेती बाड़ी भी कहते हैं कि इसमें छोटे लेवल पर होती है और जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो लोकली कंज्यूम हो जाती हैं यानी कि किसी फॉरेन मार्केट को जाना मुश्किल होता है उसके लिए या इतनी सरप्लस उनमें ताकत नहीं होती कि वो एक्सपोर्ट की जा सकें लोकल लेवल पर ही कंज्यूम हो जाती है उधर ही पैदा होती हैं उधर ही ख़त्म हो जाती हैं द फार्मर्स आल्सो कीप सम कैटल टू गेट मिल्क सच टाइप ऑफ फार्मर्स तो फार्मर्स की भी बाज़ औक़ात ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी मुश्किल होता है तो स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसे कहा जाता है। दूसरी जो है वो कैश क्रॉप फार्मिंग है। कैश क्रॉप फार्मिंग क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग एंड कैश क्रॉपिंग। ठीक है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच कैश क्रॉप्स आर ग्रोन यानी वो फसल उगाई जाती है जो आपको फ़ायदा दे प्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग कैश और मनी यानी आपको पैसे मिले उससे। ठीक है? जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप देखें आपको कपास और गंदम और बाकी और बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी इसी तरह अफगानिस्तान में ओपियम वगैरह सो द प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर इंटेंडेड टू बी मार्केटेड फॉर प्रॉफिट यानी आप बाहर की मंडियों में माल लेकर जाते हैं तो आपको ज़र मुबादला यानी आप पैसे वगैरह कमाते रहते हैं उससे। नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यानी वो कौन सी चीज़ें हैं वो कौन से अवामिल हैं जो कि आपके यहाँ फसलों को की प्रोडक्शन में रुकावट है या ज़्यादा नहीं होने दे रही होती तो वो नेचुरल भी हैं और ह्यूमन मैन मेड भी है ठीक है ना नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स सो क्लाइमेट ठीक है क्लाइमेट साइल यानी आबो हवा कैसी है मट्टी कैसी है ज़मीन कैसी है लेबर कैसी है ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट कैसी है मार्केट डिस्टेंस कितना है मंडी तक का मंडी से खेत से मंडी तक टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें नहीं हैं मिसिंग है कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़राअत में कितने लोगों के पास कितना पैसा है सरमाया लगाते हैं कि नहीं लगाते कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं ये सारे फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट फैक्टर्स विच अफेक्ट लाइफ स्टॉक फार्मिंग तो क्लाइमेट क्लाइमेट यानी आबो हवा आपकी मतलब कैसी आबो हवा है गर्मी है गर्म हवा है या ठंड है सर्दी है लैंड कंड्यूसिव फॉर कीपिंग डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसा यानी कैसी ज़मीन है कि आप डोमेस्टिक एनिमल्स वहाँ रख सकें वहाँ उनको पाल सकें टाइप एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस किस तरह के जानवर आप रखते हैं ठीक है डिजीजेस डिजीजेस यानी कि मतलब कौन सी बीमारियां हैं पेस्टिसाइड्स और एंट्रोपैरासाइट्स कौन से दो हैं कि पैरासाइट्स आपके जानवरों को मोहलिक बीमारियां लगती हैं और वो ख़त्म होते रहते हैं मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता रहता है ठीक है ये सारे ऊपर वाले सिलसिले पाकिस्तान में मौजूद है कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मीट आपके यहाँ जो लाइफ स्टॉक के हवाले से जो
गोश्त या जो दूध वगैरह का आपके यहाँ वो आप लेकर आते हैं मार्केट में या वो पैदा होते हैं तो वो कितना कंज्यूम होते हैं, कितना लेकर आते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री और हुकूमत का क्या इसमें किरदार है लाइव स्टॉक की इस इंडस्ट्री के बारे हुकूमत ने कितना काम कर रही है, हुकूमत क्या पैदा कर रही है, हुकूमत ने कितने अपने इस तरह के सिलसिले रखे हुए हैं जिससे आवाम को भी सहूलत हो रही है और कंपनियों को भी फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है ना? तो ये फैक्टर्स आगे डिस्क्राइब फिश फॉर्म्स ये भी एक बहुत बड़ी सनत है आल्सो नोन एज एक्वा कल्चर इसे कहा जाता है एक्वा कल्चर यानी फिश फार्मिंग ठीक है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फिश इन एन एनक्लोज्ड एरिया फॉर यूज इन द फिशिंग इंडस्ट्री यानी एक एरिया मुख्तस कर दिया जाता है जहाँ पर आप फिश फार्मिंग करते हैं और आप एक इसको एज इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट कर रहे होते हैं अ फॉर्म कैन बी बिल्ड ऑन लैंड और ओवर नेचुरली अकरिंग बॉडीज ऑफ वाटर या तो आप फिश फार्म्स बनाते हैं या फिर वो नेचुरल पानियों के ऊपर ही फिश फार्मिंग करते हैं सच एज ऑफ एन ओशन शोर या जैसे दरियाओं पर बाज़-औक़ात इस तरह से किया जाता है तो ये आर्टिफिशियल यानी आप खुद भी फिश फार्मिंग करते हैं लोग पाकिस्तान में और प्लेन एरियाज़ में हो रही होती हैं और बाकी इसी तरह से ओशन शोर्स पर या इस तरह से ये सिलसिला भी हो रहा होता है ठीक है सो विद इन द बॉडी ऑफ वाटर अ वाइड वैरायटी ऑफ फिश शेलफिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स कैन बी रेज्ड ये ऐसा हो सकता है आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हो सकता है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है 65 मिलियन टन्स ऑफ सी लाइफ इज ग्रोन ग्लोबली पर ईयर ठीक है आगे मेरीन इनलैंड और फार्म फिशेस अब मेरीन फिशेस और इनलैंड फिशेस और फार्म फिशेस को आप देखें तो मेरीन फिशेस एंजल फिश और इनलैंड फिशेस में ट्राउट है और फार्म फिशेस में भी ट्राउट है ठीक है ट्राउट ठंडी जगह पर सर्द एरिया में ज़्यादा पाई जाती है और इसका इसका जो है वो इसकी ज़्यादा रेट भी तय होता है ठीक है बटरफ्लाई फिश और रोजी बार्ब और बैट फिश और ब्लू पैराडाइज और शार्क और बीटा ये मेरीन इनलैंड और फार्म फिशेज हैं एक मार्केट है एक्वाकल्चर की ठीक है जी रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी एग्रीकल्चर का क्या किरदार है यानी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन एनुअल प्रोडक्शन आपकी जीडीपी जो है उसमें इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में इसका एक बहुत बड़ा ऐसा है रोल है पाकिस्तान अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी पाकिस्तान कुछ चीज़ें बाहर भेजता है और एक अच्छा ज़र मुबादला कमा रहा होता है जिसमें कि पाकिस्तान वीट यानी वीट राइस और कॉटन इसकी तीन बड़ी मशहूर इसकी वो हैं पैदावारें हैं गंदम चावल और कपास ठीक है टू सस्टेन मैसिव इसको पाकिस्तान को इन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ठीक है टू सस्टेन मैसिव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज प्लेइंग अ की रोल agriculture is helping many industries in Pakistan by providing raw material to these industries agriculture helps the government by increasing its tax revenues ठीक है आगे pattern of modernization in agriculture with reference to a green revolution जो 58 और 69 में हुआ था ये भुट्टो का दौर है ठीक है the green revolution of the mid 60 which brought increases in food production and rural incomes and the sustainable modernization of agriculture so the agriculture sector in Pakistan was modernized at a great extent during a Ayub Khan era ठीक है जी एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हुई थी इंट्रोड्यूस अयूब खान ने जो की थी देन फॉर 4 million acre of land was released for public acquisition. Or due to his special attention on the sector, Pakistan in his era almost got self-sufficient in production of wheat और पाकिस्तान में wheat का ज़्यादा वो हुआ था अच्छा आगे चलते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर के तो नो मैकेनिज्म हैज़ बीन अडॉप्टेड टू एरेडिकेट द सॉइल ओरिजिन यानी हर साल बहुत ज़्यादा ज़मीन बारिशों से और सैलाब से कट कर ख़त्म हो जाती है तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म सही तरीके से जो है वो नहीं बनाया गया है इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग नथिंग इज डन टू इम्प्रूव और रिस्टोर द सॉइल एनर्जी और फर्टिलिटी
यानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो रही होती है, उसको रिस्टोर करने के लिए कोई ऐसा वो नहीं किया गया। वाटर वेस्टेज इज़ वेरी हाई इन अवर कंट्री, पानी वैसे ही फ़िज़ूल ज़ाया होता रहता है, आप देख रहे भी होते हैं। ओइंग ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, और पुराने तरीकों से खेती-बाड़ी की जाती है, काश्तकारी की जाती है। द स्मॉल फार्मर्स आर इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री एज़ द लैंड्स आर डिवाइडिंग जनरेशन बाय जनरेशन, और छोटे किसान होते हैं और अपनी जो है वो सुबह-शाम बसर करते रहते हैं। नस्ल से नस्ल ये काम हो रहा होता है और कोई प्रॉफ़िट सीकिंग वाला काम नहीं हो रहा होता है। इसी तरह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी के मसाइल पाकिस्तान में दिन-ब-दिन सीमातौर के मसाइल बढ़ रहे हैं और फसलों को तबाह हो रहे हैं, ज़मीनें ख़राब हो रही होती हैं। बहुत बड़े एरिया पर पंजाब के एरिया में पाकिस्तान की बात करें तो, और सिंध के प्लेन एरियाज़ में तो ज़मीनें ज़्यादा ख़राब हो रही होती हैं, इवन केकेपी के भी कुछ इलाके शामिल हैं इसमें। ठीक है जी? आगे, रेमेडीज़ फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो होना क्या चाहिए? फ्यूडलिज़्म शुड बी अबॉलिश्ड, यानी जागीरदाराना सिस्टम जो है, एक जागीरदार है और उसने ज़मीनें रखी हुई हैं और बेचारे किसान काम कर रहे हैं, तो इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट प्रोग्राम मस्ट बी कंस्टिट्यूटेड, यानी प्रोडक्शन यानी ज़्यादा पैदावारी सिलसिले और अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, और लेटेस्ट मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए। फार्मर्स को जदीद से जदीद मशीनरी देनी चाहिए और इरिगेशन के मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह से मोर डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन इंडस, झेलम और चनाब रिवर्स, यानी जो और ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बूस्ट अप हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर से बेहतर हो और लोगों को रोज़गार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है ना? ये इससे ख़त्म हो सकते हैं। आगे, यहाँ आप इसको देख लें कि एक नवाले के एक रोटी के पीछे कितने लोगों ने जो है वो उसके पीछे लपक रहे हैं और गुर्बत जो है वो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है? आगे, पाकिस्तान की निस्फ़ आबादी को खुराक की कमी का सामने, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मैंने इधर पेस्ट की आपके लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक यानी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इस वक़्त मुल्क की तकरीबन निसफ आबादी को खुराक की कमी का, यानी इसको इसको फूड शॉर्टेज या फूड सिक्योरिटी का, यानी आप इंटरनेशनल लेवल पर कह सकते हैं। और अगर इस सिलसिले में फौरी तौर पर संजीदा इक़दाम न उठाए गए तो सूरत-ए-हाल संगीन से संगीन तर हो सकती है। ज़मन में इदारे के एक अहदेदार अमजद जमाल ने ये उस ज़माने की बात है कि पाकिस्तान जैसे ज़रीए मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत की एक अहम वजह हुकूमत की तरफ से मौसर मनसूबाबंदी का ना होना है। यानी कि सिर्फ पैदावार बढ़ा देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि हुकूमत को इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि अवाम को शय खुर्दनोश बआसानी दस्तयाब हो और ये उनकी दस्तरस में हो। इनके मुताबिक यही वजह है कि मुल्क में गंदम और चीनी की वाफर मिकदार होने के बावजूद भी अवाम उसके बहरान का सामना है। और आजकल भी आप देख रहे होते हैं कि आपको कहीं शुगर क्राइसिस नज़र आता है, शुगर माफिया नज़र आता है, तो कहीं आपको जो है वो आटे के चोर और आटे के प्रॉब्लम नज़र आ रहे होते हैं। तो ये बहरान पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। अब जो जमाल का कहना था कि खाने-पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इज़ाफ़े की वजह से लोगों को खुराक की कमी का सामना है, क्योंकि ये अशिया पाकिस्तान में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले 4 करोड़ लोगों की दस्तरस से बाहर हैं, तो ये इनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि गुर्बत जो है वो किस हद तक अपना जो है वो असर किए हुए है और बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और वो बिल्कुल एक गंदगी के ढेर पर जो है वो चीज़ों को चुनने में मसरूफ़ हैं। ठीक है? एग्रीकल्चर लैंड स्केप सॉरी लैंड यूज़ में अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने एरिया पर फॉरेस्ट है। ठीक है जी, स्मॉल ट्रीज़ आपको ओपन स्कर्ब में कहाँ नज़र आएँ, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्कर्ब और डेज़र्ट आपको वेजिटेशन जो है वो फिर ज़्यादा नज़र आ रही है। राइस आपको बहुत कम-कम जगहों पर नज़र आ रहा है। व्हीट फिर अगेन आपको थोड़ा-सा एरिया ज़्यादा है जिस पर नज़र आ रही है। कॉटन सीसी जैसे लिखा हुआ है आप देख लें, बहुत थोड़ी-सी जगह है, कुछ सिंध में है और कुछ पंजाब में है जिसमें लाहौर, मुल्तान और इसके अलावा आपको भावलपुर और सरगोदा और अगर हैदराबाद कराची में सिंध की बात करें तो आपको हैदराबाद और
इसके अलावा इंडस और सखर के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये कॉटन वगैरह आपको नज़र आएगी और फिश आपको कहीं नज़र नहीं आएगी मस्ट बाय कराची यानी इस एरिया के। सो ये तो था आपका आज का लेक्चर पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बनाना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। सो थैंक यू वेरी मच।